क्या कटरीना ने रणबीर को कहा स्टॉकर? क्या करण जौहर की वजह से स्टार्स कर रहे हैं काजोल को अवॉइड? कटरीना ने कैसे छीनी दीपिका से लाइमलाइट? एयरपोर्ट पर किस एक्ट्रेस ने मीडिया कैमरा के सामने चेहरा छिपाने की कोशिश? वेलकम टू बॉलीवुड्स बिगेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड। दीपिका का हर दुश्मन बन रहा है कटरीना का दोस्त। दीपिका की दो राइवल एक्ट्रेसेस कटरीना और प्रियंका बन गए हैं बेस्ट फ्रेंड्स, यानी अब दुश्मन का दुश्मन होगा दोस्त। चलना कटरीना, चलना कटरीना। कटरीना कैफ का नाम अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में यूज करना था प्रियंका का आइडिया। That was my idea. कटरीना कैफ है प्रियंका के लिए एक आइकॉन। I didn't know how to do easy Britney and I wanted someone like Britney Spears is an icon. Katrina Kaif to me is an icon, you know. फिल्म बेवॉच के हिंदी ट्रेलर को देखने के बाद हर जगह बात हुई प्रियंका के उस डायलॉग के बारे में जिसमें वो कह रही हैं, चलना कटरीना। हर किसी को लगा कि पीसी कटरीना का नाम ऐसे कैसे ले सकती हैं। ऐसे में जूम से एक्सक्लूसिव चिट-चैट करते हुए प्रियंका ने बता दिया कि उन्होंने कैट का नाम यूज करने से पहले ली थी उनसे परमिशन और वो करती हैं कटरीना को बेहद पसंद। Like there's this guy trying to be gorgeous. I can't think of anybody else except Katrina Kaif. And I sent her a message actually. I told her about it before the trailer released. I said, I'm giving a shout out to you because I think, you know, you'll understand the joke and it's my girl love homage to what Katrina Kaif stands for. She's, you know, a giant movie star. And I really wanted to. I thought it was really funny. So when I did it, everyone was a little like, oh my God, you know. I said, you know, guys, it's humor. And everybody takes it tongue in cheek. And that is why I spoke to her first. And she was like, yeah, of course, it's great and whatever. So it's cool. वेल, जहां आजकल प्रियंका और दीपिका की कैट फाइट की न्यूज हर जगह आ रही है, वहीं कटरीना के साथ प्रियंका की दोस्ती थोड़ी शॉकिंग है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वेल, वी होप कि यहाँ कुछ ऐसा ना हो, ये दोस्ती ऐसी ही बरकरार रहे। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। रणवीर सिंह की जरूरत से ज्यादा मस्ती पड़ी सब पर भारी। रणवीर ने एक इवेंट पर अपनी हरकतों से सिचुएशन को कर दिया आउट ऑफ कंट्रोल। रणवीर की ये उछल कूद और ड्रामेबाजी उनके ब्रांड के लिए बनी मुसीबत। अपने ब्रांड के प्रोडक्ट लॉन्च पर पहुंचे रणवीर के ओवर एंथुसियास्टिक बिहेवियर ने उनके ब्रांड के लिए खड़ी कर दी प्रॉब्लम। दरअसल रणवीर अपने यूजुअल ओवर एंथुसियास्टिक अंदाज में पहुंचे अपने ब्रांड के एक इवेंट पर और यहाँ क्राउड को देखकर रणवीर हो गए ओवर एक्साइटेड। पहले तो रणवीर स्टोर के रूफटॉप पर खड़े होकर डांस करते नजर आए, तो कभी मास्क पहनकर मस्ती करते हुए, और फिर थोड़ी ही देर बाद रणवीर इशारों में अपने फैंस को बुलाने लगे अपनी तरफ। और फिर क्या था, रणवीर के फैंस उनके पास आने के लिए इवेंट पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे आने लगे। वैसे रणवीर यही नहीं रुके। ओवर एंथुसियास्टिक रणवीर सिंह पहुंच गए अपने फैंस की भीड़ में उनसे मिलने और फिर खड़ा हो गया हंगामा। इस इवेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स को क्राउड को हैंडल करने में करना पड़ा खासी दिक्कतों का सामना। सोर्सेस का कहना है कि क्राउड को देखकर रणवीर के ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स के पसीने छूट गए और जैसे तैसे रणवीर सिंह को स्टोर के अंदर ले जाया गया। यही नहीं, रणवीर यहाँ मीडिया से इंटरैक्ट तक नहीं कर पाए। रणवीर सिंह की मस्ती अक्सर उनके ब्रांड को लाइमलाइट में ला देती है, लेकिन कभी-कभी रणवीर का ये ओवर एनर्जेटिक बिहेवियर लाइव इवेंट्स पर डेफिनेटली ब्रांड्स के लिए खड़ी कर देता है प्रॉब्लम्स। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। सोनम कपूर अपने बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हुई रवाना। सोनम और आनंद को किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट।
बॉलीवुड के इन लव बर्ड्स की सीक्रेट हॉलिडे की डिटेल्स आज प्लैनेट बॉलीवुड पर होगी रिवील। सोनम और आनंद का रिलेशनशिप बढ़ रहा है अपनी मंजिल की ओर। सोनम आनंद साथ हुए दिल्ली के लिए रवाना। सोनम को उनके बॉयफ्रेंड आनंद के साथ किया गया मुंबई में स्पॉट, जहां से फ्लाइट लेकर ये लव बर्ड्स जा रहे थे दिल्ली। अब भले ही सोनम आनंद के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कहे, लेकिन इन दोनों का साथ में दिखना, सोशल मीडिया पर PDA दिखाना इनके रिश्ते के बारे में सब कह देता है। इन पिक्चर्स को ही देख लीजिए। भले ही यहाँ सोनम को देखकर ऐसा लग रहा हो कि वो पिक्चर्स क्लिक करवाने के मूड में नहीं है, लेकिन आनंद जिस तरह स्माइल कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि अपनी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड की वजह से मिल रही अटेंशन को वो कर रहे हैं एंजॉय। हाल ही में न्यूज आई थी कि सोनम की फैमिली भी आनंद को उतना ही पसंद करती है जितना कि सोनम आनंद को लाइक करती हैं, और इसीलिए सोनम के फैमिली फंक्शंस का भी पार्ट होते हैं आनंद। यानी लड़का लड़की के साथ काजी और बाराती भी हैं रेडी। ऐसे में देखना है कि सबके रेडी होने के बावजूद भी ये कपल कब तक चुप रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। काजोल की क्लोज फ्रेंड्स मलाइका और अमृता हो गए हैं उनसे दूर। एक पार्टी में सबके सामने अमृता और मलाइका ने कर दिया काजोल को इग्नोर। लगता है काजोल पर पड़ने लगे हैं करण से फाइट करने के साइड इफेक्ट। क्या एक कॉमन फ्रेंड के घर हुई पार्टी पर काजोल को अरोरा सिस्टर्स ने किया फुल ऑन इग्नोर? क्या करण जौहर के गुड बुक्स में रहने के लिए मलाइका और अमृता ने काजोल से बनाए रखी दूरी? सोर्सेस की माने तो रिसेंटली काजोल, मलाइका और अमृता पहुंची एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में। इस पार्टी में मौजूद हर गेस्ट काजोल के साथ था काफी कंफर्टेबल, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि मलाइका और अमृता इस पार्टी के दौरान काजोल से दूर दूर रहे। बातचीत तो दूर, यहाँ मलाइका, अरोरा और अमृता ने काजोल से ठीक तरह से हाय हेलो तक नहीं किया, और अब कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अमृता और मलाइका के इस बिहेवियर की वजह करण जौहर है। हर कोई जानता है कि करण और काजोल के रिश्ते कितने बिगड़े हुए हैं। ऐसे में काजोल से दोस्ती दिखाकर शायद अमृता और मलाइका ये नहीं चाहती थी कि करण के साथ उनके रिश्ते हों खराब। और अब एक बार फिर से इस इंसिडेंट के बाद सवाल खड़े हो गए हैं, क्या बॉलीवुड में पर्सनल रिलेशन से ज्यादा जरूरी है कैंप का हिस्सा बने रहना? वैसे ये पहली बार नहीं जब करण से प्रॉब्लम की वजह से काजोल को करण के किसी करीबी ने अवॉइड किया है। कुछ समय पहले भी एक अवार्ड नाइट पर सिर्फ करण जौहर की मौजूदगी की वजह से उनका कोई भी करीबी काजोल से मिलने नहीं पहुंचा था। साफ है काजोल और करण की प्रॉब्लम की वजह से बॉलीवुड में फिर शुरू हो गया है कैंप वॉर। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कटरीना ने रणबीर का एक शॉकिंग सीक्रेट कर दिया है रिवील। कटरीना ने रणबीर के बारे में कुछ ऐसा बताया है जो कर देगा आप सबको हैरान। कटरीना ने ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर के सबसे बड़े सीक्रेट को दुनिया के सामने किया एक्सपोज। कटरीना ने बताया कैसे रणबीर कपूर हर सेलिब्रिटी को करते हैं स्टॉक। ये न्यूज है जरूर हैरान करने वाली, लेकिन कटरीना ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि रणबीर कपूर हैं बहुत बड़े तीसमार खान। दरअसल सोशल मीडिया पर हाल ही में फुल ऑन एक्टिव हुई कटरीना ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरैक्शन के दौरान कहा, I am not one of those celebs who let me warn you about our Instagram stalkers. I call them Instagram stalkers. These people are the ones who claim not to be on Instagram, but they are there. They have these secret handles and are watching everything. कटरीना ने यहाँ रणबीर कपूर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले जरूर समझ गए कि आखिर कटरीना का इशारा किस तरफ है।
आखिर बॉलीवुड में रणबीर कपूर ही ऐसे स्टार हैं जो हमेशा से कहते आए हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं आना, वो नहीं करते सोशल मीडिया को पसंद। लेकिन कटरीना कैफ के स्टेटमेंट के बाद इशारा तो यही मिल रहा है कि रणबीर भले ही ऑफिशियली नहीं है ऑन सोशल मीडिया, लेकिन वो हर सेलिब्रिटी को करते हैं स्टॉक इन प्लेटफॉर्म पर। वैसे पहले भी ऐसी खबरें आती रही कि सेलिब्रिटीज फेक अकाउंट बनाकर करते हैं एक दूसरे को पूरी तरह से फॉलो, और अब कटरीना के बोल्ड बयान के बाद ये छिपी सच्चाई आ गई है सबके सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना में जहां श्रद्धा के लुक की तारीफ हो रही है, वहीं एक फिल्म मेकर ने श्रद्धा के लुक को बता दिया है बकवास। क्यों एक फिल्म मेकर कर रहा है श्रद्धा को टारगेट? टाइगर श्रॉफ के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने साधा श्रद्धा कपूर पर निशाना। रामू ने श्रद्धा की फिल्म हसीना पर साधा है निशाना। न सिर्फ श्रद्धा बल्कि उनके भाई सिद्धांत कपूर पर रामू ने साधा निशाना। आखिर क्या बिगाड़ा है राम गोपाल वर्मा का बॉलीवुड के यंगस्टर्स ने? जी हाँ, राम गोपाल वर्मा रिसेंटली आ गए थे न्यूज हेडलाइंस में जब उन्होंने टाइगर श्रॉफ को लेकर की थी गैर जिम्मेदाराना बातें, जिसके बाद टाइगर की फैमिली ने लिया था रामू को आड़े हाथों, और रामू ने अपने सोशल हैंडल पर माफी भी मांगी थी। लेकिन लगता है कि रामू इस मामले के बाद भी नहीं सुधरे हैं। तभी तो हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे वो फिर से आ गए हैं सुर्खियों में। दरअसल राम गोपाल वर्मा को गैंगस्टर फिल्मों का एक्सपर्ट माना जाता है, और रिसेंटली एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान जब रामू से पूछा गया श्रद्धा कपूर की गैंगस्टर बेस्ड फिल्म हसीना के बारे में, तो रामू ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब रह गए शॉक्ड। बताया जा रहा है कि राम गोपाल वर्मा ने कहा कि फिल्म का पोस्टर उन्हें लगा है बकवास। रिपोर्टेडली रामू यही नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भला श्रद्धा और उसके भाई सिद्धांत को देखकर कोई फिल्म भी देखने जाएगा क्या? ये भी बताया जा रहा है कि रामू ने ये तक कह दिया कि ये फिल्म सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई। अब इस न्यूज को देखकर तो यही लगता है कि रामू ने खुद को और अपनी फिल्म सरकार 3 को न्यूज में रखने के लिए शायद इस तरह का प्रमोशनल हथकंडा अपना लिया हो। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को किया गया उनके बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट, लेकिन जैसे ही कैमरास ने उन्हें क्लिक करने की कोशिश की, वो छिपाने लगी अपना फेस। बॉलीवुड की किस फेमस एक्ट्रेस की सीक्रेट लव स्टोरी अब नहीं रही सीक्रेट? उदय चोपड़ा के साथ एयरपोर्ट पर दिखी एक एक्ट्रेस, जहां मीडिया के कैमरा को देखकर मुस्कुरा रहे थे उदय, वहीं इस एक्ट्रेस ने की अपनी पहचान छिपाने की कोशिश। आखिर कौन है ये एक्ट्रेस जो अपनी पहचान छिपाने की कर रही है कोशिश? तो प्लैनेट बॉलीवुड आज आपको बताने जा रहा है इस एक्ट्रेस की रियल आइडेंटिटी। तो आपको बता दें कि ये एक्ट्रेस है उदय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड नरगिस फाकरी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नरगिस इतना क्यों डर रही हैं मीडिया के कैमरा से कि उन्हें अपने स्टॉल से अपना चेहरा छिपाने की जरूरत पड़ गई। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि उदय और नरगिस अक्सर रहते हैं सुर्खियों में रूमर्ड रिलेशनशिप को लेकर, और भले ही ये दोनों कितनी भी कोशिश करें अपने इस रिलेशनशिप को दुनिया की नजरों से दूर रखने की, लेकिन कुछ न कुछ ये दोनों ऐसा कर ही जाते हैं कि फिर इनके रिलेशनशिप को लेकर आ जाते हैं सुर्खियों में। कुछ दिनों पहले भी नरगिस के छुपकर उदय से मिलने की खबर आई थी, और अब ताज़ा मामले में भी उदय के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाने के बाद नरगिस को ये लगा होगा कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वो बच जाएंगी मीडिया के कैमरा से और नहीं बनेगी कोई न्यूज।
लेकिन लगता है कि वो भूल गई कि ऐसा करके उन्होंने और भी बज़ क्रिएट कर दिया और जो बातें अब तक सिर्फ अफवाहों में थी, अब नरगिस की इस हरकत के बाद उसे पुख्ता सबूत के तौर पर ही देखा जाएगा। नरगिस, हम तो यही कहेंगे कि अगली बार आप कोई और तरीका अपनाएं मीडिया के कैमरा से बचने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान ने करवा ली है अपनी नोज पियर्स्ड। सलमान को क्यों देना पड़ा कटरीना को कॉम्पेंसेशन? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. Well, this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.